हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फाइनली आप लोगों ने फार्म अप्लाई किया हुआ है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के फार्म में एक नई मिस्टेक यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर सभी छात्रों के फार्म में आप लोग जब स्टेटस चेक कर रहे हैं तो फाइनली आप लोगों के स्टेटस में काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जितने भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, मेडिकल या फिर बीएड, बीटीसी किसी भी कोर्स के लिए आपने फार्म अप्लाई किया हुआ है स्कॉलरशिप का, तो फ्रेंड्स आप लोग अपना एक बार स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। और अगर आप लोग के स्टेटस में ऐसी प्रक्रियाएं आ रही हैं जैसे आपका जो है रेडी फॉर पेमेंट आ गया है और आपका आधार सीडेड नो हो गया है या फिर वेटिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का आधार सीडेड जो है यस हो गया था और आप लोगों का फाइनली डिपार्टमेंट को पेमेंट के लिए आपका भेज दिया गया था स्टेटस, ऐसा आपका शो हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स अब आप लोगों का यहाँ पे चेंज हो गया है और अगर ऐसा आ रहा है तो आगे आपको क्या करना है सभी जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और कई सारे अपडेट्स में आप लोगों को बताऊंगा, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कैसे आपका सही होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वाल पर सेट कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को स्टेटस दिखा दूँ क्या आप लोगों का बदलाव हुआ है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये पहले का है जो कि ये एक स्टूडेंट है, इनका जो मैं स्टेटस चेक किया था तो इनकी जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे अप्रूव थी। और इसके बाद देखिए इनका आधार सीडेड यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए इनका आधार सीडेड जो है स्टेटस यहाँ पे यस है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने जब यहाँ पे पेमेंट स्टेटस जब चेक किया यहाँ पे, तब देखिए यहाँ पे इनका आ रहा है कि एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। जैसा कि फ्रेंड्स ये आप लोगों का होता है इसलिए कि आप लोगों का पेमेंट जो है के लिए भेज दिया गया डिपार्टमेंट को, जल्द ही आप लोगों का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आधार सीडेड यस है, यानी आप लोगों का आधार सीडेड यस है तो यानी आप लोगों का आधार कार्ड के जरिए आप लोगों का पैसा आता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप लोगों का यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं अप्रूव है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कल शाम से आप लोगों का ऐसा स्टेटस शो हो रहा है जिससे काफ़ी छात्र परेशान है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इनका यहाँ पे आधार सीडेड वेटिंग हो गया है। यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पे यस था और यहाँ पे वेटिंग हो गया है। और यहाँ पे देखिए इनका जो पेमेंट डिपार्टमेंट को भेजा गया था, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस इनका रेडी फॉर पेमेंट हो गया है। जैसा कि आप लोगों का पहले भी रेडी फॉर पेमेंट हुआ था, इसके बाद आप लोगों का डिपार्टमेंट को भेजा गया था और यहाँ पे आप लोगों का वेटिंग से यस हुआ था। तो क्या ये प्रक्रिया आपका पीछे चला गया है एक प्रकार से, और ये क्या फिर से होगा, आइए समझ लेते हैं जानकारी को। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं पूरा आप लोगों को अपडेट के माध्यम से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूचना फाइनली आप लोग का दिया गया नोटिस, और यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह सभी संबंधित छात्रों को सूचित किया जाता है कि पोर्टल पर दिखाई दे रहा स्टेटस चेंज एक सामान्य सिस्टम वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का स्टेटस में जो चेंज हुआ है वो आपका एक सामान्य सिस्टम वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर ऐसा आप लोगों का हो रहा है तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का जो पहले की स्थिति थी, जो आप लोगों की प्रीवियस स्टेटस आप लोगों का था, एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट और आधार सीडिंग यस था आप लोगों का, ठीक है। और इसका अर्थ होता है आप लोगों का, इसका अर्थ होता है कि आवेदन भुगतान पेमेंट की कतार में चला गया था और वर्तमान की स्थिति करंट स्टेटस में आप लोगों का जो दिखा रहा है इस समय आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट आधार सीडिंग वेटिंग आ रहा है। तो देखिए आप लोगों का इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पीएफएमएस सिस्टम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीएफएमएस सिस्टम। आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो आप लोगों का पीएफएमएस सिस्टम के माध्यम से ही आप लोगों का बैंक खाते में आधार डीबीटी लिंक अकाउंट में ही आप लोगों का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ है कि पीएफएमएस सिस्टम बैंक खाते में आधार डीबीटी लिंकिंग का पुनः सत्यापन यानी रीवेरिफिकेशन कर रहा है।
जैसा कि आप लोगों का जो रेडी फॉर पेमेंट फिर से हो गया है और आप लोगों का आधार सीडिंग वेटिंग हो गया है, तो आप लोग घबराइए मत। आप लोगों का जो पीएफएमएस सिस्टम है ये आपका आधार डीबीटी लिंकिंग पुनः यानी दोबारा रीवेरिफिकेशन कर रहा है और ये आपका जल्दी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भुगतान भेजने से पहले पीएफएमएस द्वारा फ्रेश कन्फर्मेशन ली जाती है। इसी कारण कई छात्रों का आधार सीडिंग स्टेटस अस्थायी रूप से येस से वेटिंग हो जाता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, आप लोग मैं बता दूं ऐसा आप लोगों का क्यों होता है। तो पीएफएमएस द्वारा आधार बैंक लिंकिंग की दोबारा जांच होता है, जिसमें आप लोगों का एनपीसीआई सर्वर में CYNS डिले यानी आप लोगों का जो है आधार सीडिंग बहुत समय पहले का हुआ है और आप लोगों का इसलिए फिर से कराया जा रहा है CYNS, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का बैंक में डीबीटी मैपिंग का रिफ्रेश या फिर आप लोगों का डुप्लीकेट मिसमैच रोकने से रीवेरिफिकेशन होता है, ठीक है। यानी आप लोगों का जैसे आपका डीबीटी इनेबल है ही नहीं और आप लोगों का यस हो गया, इसलिए आप लोगों का डुप्लीकेट और मिस मैच को रोकने के लिए आपका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। और सत्यापन पूर्ण होने के बाद आप लोगों का जैसे ही रीवेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो सत्यापन पूर्ण होने के बाद आपका आधार सीडिंग पुनः यस हो जाएगा और तत्पश्चात पेमेंट सक्सेस भी दिखाई देगा। इसके बाद छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश में मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोगों ने अपना बैंक खाता में आधार लिंक है तो सुनिश्चित कर लीजिए या फिर बैंक में डीबीटी एनपीसीआई बैंक एक्टिव रखें। अगर आप लोगों ने चेक किया है कि आपका आधार कार्ड लिंक है और आपका डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोगों का फाइनली जो है एक्टिव फिर से कर दिया जाएगा। और पोर्टल स्टेटस 2 से 3 दिनों में, यहाँ पे देखिए पोर्टल स्टेटस 2 से 3 दिनों में ऑटो अपडेट हो जाएगा। आप लोगों का जो स्टेटस है वो 2 से 3 दिनों में सही हो जाएगा और किसी भी दस्तावेज को दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को का जो भुगतान है यानी जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो कब तक आएगा, तो देखिए आमतौर पर रेडी फॉर पेमेंट प्लस आधार सीडिंग यस होने के 3 से 7 दिनों के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं समझ लिए हैं कि आप लोगों का यहाँ पे जैसे ही आपका अब जो आधार सीडिंग यस होगा और आप लोगों का रेडी फॉर पेमेंट प्लस आधार सीडिंग है ये यस होने के बाद आपका 3 से 7 दिनों के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 15 दिन का समय लगता है। लेकिन साथियों अब आप लोगों का पैसा आ जाएगा। आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है मैं तुरंत आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग अपना स्टेटस भी पीएमएस की वेबसाइट से आप लोग चेक करते रहिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आइएगा आप लोग और यहाँ पे एकेडमिक ईयर चॉइस कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करना है और आप लोग कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को लगातार अपना स्टेटस चेक करते रहना है, जैसे कोई मिस्टेक आती है तो आप लोग उसको सही करा सके, ठीक है। इसलिए आप लोग अपना स्टेटस लगातार चेक करते रहिएगा। मैं आप लोगों को पूरी प्रक्रिया यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कैसे आपको चेक करना है। इसके बाद क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जैसे ही साथियों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखिए आप लोगों का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, रेडी फॉर पेमेंट है तो यहाँ पे आपका कोई भी चेंजेस होता है या फिर आप लोगों का यहाँ पे देखिए आधार सीडिंग स्टेटस वेटिंग है या यस है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे से कोई अपडेट्स आती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।